ऑटोज पे डिटेल में चर्चा करी जाए और सनी अग्रवाल साहब को स्क्रीन पे दिखाइए। सनी जी हाय, गुड आफ्टरनून। सनी जी पूरे टाइम स्क्रीन पे बिजी थे या देखा इंडिया ऑल आउट हो गई 46 पे? आई थिंक मार्केट उसी के कारण नाराज है और उसी के कारण सेलिंग चल रही है मार्केट में। तो अगर यही रीजन है तो उस लिहाज से तो बाजार इतना नहीं गिरा है भाई, बच गए। अच्छा, ऑटोज पे चर्चा करूं उससे पहले तो भाई सबसे पहले तो बजाज ऑटो जिसने सारा मूड बिगाड़ दिया है। लाइए बजाज ऑटो का स्टॉक स्क्रीन पे 11-12% की कमजोरी के साथ बजाज ऑटो इस समय आपको स्क्रीन पे नजर आएगा। 11.5% चाहे दबाव। यस, अच्छा ये स्टॉक क्या है, बहुत गजब की तेजी, डबल हुआ साल में। तो इसके पास क्या डबल से ज्यादा हुआ, बल्कि अभी करेक्शन के बाद भी डबल दिखा रहा है 100% की। ये 110-115% साल भर भागा था, तो इसके पास रूम फॉर एरर नहीं था। अब आए नतीजे पस्ती हैं, इन लाइन से एक टैड लोअर कह लीजिए नतीजे थे, और उससे ज्यादा दिक्कत आ गई इसकी कमेंट्री को लेकर। और अपन सबकी होप्स थी फेस्टिव सीजन, क्योंकि अपन ने फाडा से कई बार बात करी, खूब इन्वेंट्री पाइलअप है, गले तक भरा हुआ है, होप्स हैं कि फेस्टिव सीजन में बढ़िया सेल्स होगी। पर बजाज ऑटो की कमेंट्री वहीं गड़बड़ा रही, वहीं डरा रही है। दरअसल 10 दिन जो हुए दशहरा की सेल्स, अपन ने अभी परसों फाडा से बात करी थी, याद होगा आप लोगों को। तो फाडा ने कहा था नवरात्रि के फर्स्ट डे से लेकर 52 दिन तक फेस्टिव सीजन, दिवाली के अगले 10 दिन तक हम फेस्टिव सीजन मानते हैं। तो जो इनिशियल 10-15 दिन निकले हैं उसके लिए कमेंट्री आई बजाज ऑटो की कि अर्लियर एक्सपेक्टेशन सी 5 से 6% सेल्स होगी, केवल 1 से 2% हुई है। और हमने पूरा एक ब्रश से पूरा सेक्टर पेंट कर दिया। पर खैर, पहले सनी जी बजाज ऑटो के नंबर्स के बाद वैल्यूएशन रिच थे, इसमें कोई शक नहीं। सस्टेन करना मुश्किल था, वो भी बात सच थी। लेकिन ये नंबर्स आपने और कमेंट्री आपने कैसी रीड करी? एसबीआई सिक्योरिटीज का व्यू क्या बन रहा है बजाज ऑटो पे? आई थिंक यस, ये जो कमेंट्री है इंडस्ट्री लेवल पर वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी निराशाजनक थी और उसी के चलते आज हमने स्टॉक में करेक्शन भी देखा है। बट अगर मैं इंडिविजुअल बजाज ऑटो की कमेंट्री की बात करता हूँ तो मुझे इसमें काफी सारे पॉजिटिव भी नजर आते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो पोर्टफोलियो है वहाँ इन्होंने मार्केट शेयर गेन किया है कंपेयर टू जून मंथ। एट द सेम टाइम जो लोअर एंड व्हीकल लॉन्च किया था उसमें काफी अच्छा ट्रैक्शन मिला है इलेक्ट्रिक व्हीकल पोर्टफोलियो में। एक नया मॉडल अपडेटेड वर्जन उसका मिड नवंबर में लॉन्च किया जाएगा, वहां से एक मार्जिन अपटिक की एक्सपेक्टेशन है। एक्सपोर्ट्स आर डूइंग वेल, लैटिन अमेरिका काफी अच्छा कर रहा है। नाइजीरिया में जो एक टाइम पे पीक 50,000 यूनिट मंथ की जो सेल करते थे वो घट करके 5,000 हो गए थे, अब फिर से 25,000 हुए हैं। तो आई थिंक काफी सारे पॉजिटिव हैं। अगर मैं बजाज ऑटो में अगर अगले 2 क्वार्टर का व्यू लेता हूँ रादर देन टेकिंग अ शॉर्ट टर्म व्यू, तो मुझे लगता है कि एंड वन हैज टू कीप इन माइंड कि 20% EBITDA मार्जिन इज वन ऑफ द बेस्ट इन क्लास इन एनी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस और कंपेयर टू अदर पीयर्स लाइक हीरो या टीवीएस। आई थिंक काफी रोबस्ट मार्जिन है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि स्टॉक जो पहले 3,500-4 हजार के रेंज में चला करता था उसके बाद एक काफी स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्मेंस हमने देखा और उसके चलते थोड़े से वैल्यूएशन एक्सपेंसिव हुए थे और मार्केट कहीं ना कहीं एक बोलते हैं ना कि एक प्राइस टू परफेक्शन था और उसके बाद जब एक थोड़ी सी निराशाजनक भी नतीजे आते हैं तो एक करेक्शन देखने मिलता है। आई थिंक थोड़े और करेक्शन के बाद मेरे हिसाब से तो इसे पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए विद अ प्राइस टारगेट ऑफ ₹13,000 एंड इन्वेस्टमेंट हॉराइजन ऑफ 6 to 12 months। गिरावट में खरीदारी करेंगे, अभी और करेक्शन होने दीजिए। तो ये है बाइंग साइड का आइडिया, लेकिन अभी नहीं, करेक्शन और होने दीजिए। प्राइस टू परफेक्शन था, डिसअपॉइंटमेंट आया, करेक्शन लाजमी था, अभी और गिरेगा। तो सनी साहब आपका प्रेफर्ड लेवल क्या है खरीदारी करने का? अगर आपने कहा तो मैं मिस कर गया, किस भाव पे बायर हो आप? नहीं तो बेसिकली मुझे लगता है हाँ। कि अगर 13,000 का इसमें प्राइस टारगेट है बजाज ऑटो का तो मे बी यहाँ से और 500,000 रुपए का जब डीप मिलेगा बजाज ऑटो में उस वक्त डेफिनेटली पोर्टफोलियो में ग्रेजुअली एक्यूमुलेट कर सकते हैं। परसों फाडा से बात हुई। फाडा मतलब वो डीलर्स एसोसिएशन से, साईं साहब से, वाइस प्रेसिडेंट से, आप लोग को याद होगा न्यूयॉर्क कंपनी में अपन चर्चा कर रहे थे। फाडा था बड़ा कॉन्फिडेंट कि ये फेस्टिव डिमांड बहुत अच्छी रहेगी, और अपन ने चर्चा करी थी कि उसमें 2 व्हीलर्स डबल डिजिट ग्रोथ कर सकती हैं, पीवीज को लेकर थोड़ा ठंडा परफॉर्मेंस हो सकता है।
पर जब आज वो नंबर्स आए तो नेटवर्क ने फिर फाडा से बातचीत करी कि आप लोग बड़ा ऑप्टिमिस्टिक हो, पर बजाज ऑटो ने कहा फेस्टिव सीजन पहले 10-15 दिन सेल्स तो एकदम फीकी है। सुनिए फाडा का रिप्लाई। It must be company specific. That's what I can say, because we've not chalked down the brand wise or OEM wise data. We've got the cumulative data segment wise. So barring tractor segment, the rest everything is in green. In fact, overall, if you see the industry, it's a 10% growth. तो फाडा अभी भी मेंटेन कर रहा है बुरा नहीं रहेगा फेस्टिव सीजन, ये कंपनी स्पेसिफिक इश्यू हो सकता है। सनी, होप्स लूज ना करूं, एक ही पेंट से पूरे सेक्टर को, एक ही ब्रश से पूरे सेक्टर को पेंट ना करूं, ऐसा मानूं, या बजाज ऑटो कह रहा है तो बाकी कैसे इतना ज्यादा आउट परफॉर्म कर लेंगे? आप कैसे रीड कर रहे हो? आई थिंक अभी फेस्टिव सीजन बचा हुआ है स्टिल, अभी भी दिवाली होने में 15 से 20 दिन है। मुझे लगता है कि जस्ट बेस्ड ऑन द पहले 15 दिन के रीडिंग से पूरे सेक्टर को सेम आई मीन सिमिलर नैरेटिव से पेंट नहीं करना चाहिए। डेफिनेटली बाकी की जो कंपनीज हैं, डेफिनेटली प्रोडक्ट्स अलग है, लाइटिंग अलग है, काफी सारे न्यू लॉन्चेस हमने कॉम्पिटिटर के और से भी आते हुए देखे हैं। तो मुझे लगता है कि वी शुड वेट। केस इन पॉइंट, जैसे अगर मैं पैसेंजर व्हीकल की बात करता हूं तो वहां हमने महिंद्रा एंड महिंद्रा में काफी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम ग्रोथ देखी थी पिछले क्वार्टर में। 18% की पैसेंजर व्हीकल में वॉल्यूम ग्रोथ, 4% ट्रैक्टर में वॉल्यूम ग्रोथ। आई थिंक इट इज रॉन्ग टू पेंट द एंटायर सेक्टर विद द सेम ब्रश। और बजाज ऑटो के नतीजे खराब आए इसका मतलब ये नहीं कि बाकी कंपनीज के भी नतीजे खराब आएंगे। आई थिंक वी शुड वेट एंड वॉच। एंड आई थिंक कहीं ना कहीं टू सम एक्सटेंट ह्युंडई का जो आईपीओ आया तो इसको एक्सट्रापोलेट ना करें, हो सकता है फेस्टिव सीजन इतना, अभी फेस्टिव सीजन इनिशियल भी है, हो सकता है एक्चुअली पिकअप कर जाए, हु नोज। एक प्लेट दिखाता हूं स्क्रीन पे, तीनों टू व्हीलर ओईएम्स की, वो ग्राफिकली स्क्रीन पे। बजाज ऑटो का तगड़ा आउट परफॉर्मेंस, डबल हुआ है स्टॉक आज के करेक्शन के बावजूद, अभी भी 100% के रिटर्न्स एक साल के। टीवीएस और हीरो मोटोकॉर्प के रिटर्न्स एक साल के स्टॉक के आपकी स्क्रीन पर हैं। वैल्यूएशंस देखिए, टीवीएस मोटर्स क्यों इस तरह का सिग्निफिकेंट प्रीमियम कमांड करता है स्पेस में, देखिए 3 साल के सेल्स और सीएजीआर टीवीएस मोटर्स के, और इसीलिए इस तरह के पी मल्टीपल्स टीवीएस मोटर्स को मिलते हैं 70-75 टाइम्स के। बजाज ऑटो को भी 39 टाइम्स मिलते हैं। फिर हीरो मोटोकॉर्प क्योंकि ठंडा रहा है परफॉर्मेंस फाइनेंशियली, इसीलिए आपको देखेंगे थोड़े से इन सब के पीयर्स के कंपैरिजन में कमजोर पी मल्टीपल। पर एक है जिसमें कहा जाता है बेटर रिस्क एंड रिवॉर्ड मिल रहा है इस समय हीरो मोटोकॉर्प, कई लोग ऐसा मानते हैं सनी। टीवीएस मोटर्स क्योंकि इंप्रूव्ड ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स हैं, इसीलिए इस तरह के मूल्यांकन बनते हैं। और बजाज ऑटो की तो हमने चर्चा करी। आप लोग का इन हाउस पेकिंग ऑर्डर क्या है इन तीनों में? I think as of now, looking at the valuation, I would like to go ahead with Hero MotoCorp. मुझे जहाँ reasonable valuation लगते हैं तो Hero MotoCorp फर्स्ट पिक रहेगा। सेकंड ऑब्वियसली बजाज ऑटो पोस्ट करेक्शन बाय ऑन डिप, एंड थर्ड हीरो टीवीएस मोटर। अगेन वी कंटिन्यू टू रिमेन बुलिश ऑन एंटायर टू व्हीलर एज अ सेगमेंट। जाते जाते सनी भर गया हंडई बोलना पता नहीं, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा। ह्युंडई का आईपीओ भर ही गया फाइनली। भरना तो था क्या, इंस्टीट्यूशन का रिस्पांस तो आता। बाय सब्सक्राइब करूं, जाते जाते रिव्यू दे जाओ आप, क्योंकि आज वो उसके ठंडे रिस्पांस से मारुति भी ठंडा पड़ा हुआ था। वैसे ह्युंडई सब्सक्राइब करना है या लिस्टिंग होने देते हैं, मार्केट फोर्सेस डिसाइड करें, सही मूल्यांकन, उसके बाद लंबी अवधि के लिए सोचेंगे। क्या करूं? अगेन ऑन ह्युंडई जो हमारी रेटिंग है लॉन्ग टर्म के लिए सब्सक्राइब है। मुझे नहीं लगता है कि बहुत एग्रेसिव लिस्टिंग गेन यहाँ देखने मिलेगा। जिस तरह से अगर इफ somebody is expecting कि बजाज फाइनेंस में हाउसिंग फाइनेंस में जैसे लिस्टिंग हुई उस तरह के गेन मिल जाएंगे, तो आई थिंक दैट्स नॉट पॉसिबल। आई थिंक फेयरली वैल्यूड है, बट लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट जो है पैसेंजर व्हीकल के काफी रोबस्ट है। मतलब अपन आईपीओ के लिए सब्सक्राइब ना करें, खुलने देते हैं, उसके बाद देखेंगे, ऐसा कर रहे हैं। इफ यू आर लुकिंग फॉर लिस्टिंग गेन देन डेफिनेटली लिस्टिंग के बाद देख सकते हैं, और अगर कोई लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहते हैं तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए कॉल लीजिए अपने, समय खत्म हो रहा है, क्योंकि कुछ ही देर में आपकी ऑनलाइन ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म्स आपको विंडो बंद कर देंगी। तो डिसाइड करिए भाई। सन्नी का व्यू भी सामने आ गया, ज़्यादातर सब लॉन्ग टर्म के लिए बुलिश है, लिस्टिंग गेन्स शायद ना मिले, इस बात का ध्यान रखिए। सनी थैंक यू सो मच शॉर्ट नोटिस पे जुड़ने के लिए। आज ऑटो सेक्टर दबाव में तो सनी की याद आई थी हमको, तो शॉर्ट नोटिस में सनी जुड़ गए। थैंक